नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी पे। साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय। एक नया टॉपिक है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसी को टारगेट मानते हुए मैं कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर के परिचय से। तो कंप्यूटर को हिंदी भाषा में अगर आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों संगणक। याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंप्यूटर शब्द की। तो अगर हम सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की बात करें तो कंप्यूटर जो है ये लैटिन या अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से आया है। किससे आया है? कंप्यूट से आया है, जिसका अर्थ है गणना करना, गणना करना या टू कैलकुलेट। तो आपको यह ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? लैटिन या अंग्रेजी भाषा का शब्द कंप्यूट है, जिसका अर्थ है गणना करना या टू कैलकुलेट। दूसरा आपसे क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कंप्यूटर का पूरा नाम। कंप्यूटर का पूरा नाम, कंप्यूटर का पूरा नाम। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का पूरा नाम अगर बात करें हम तो सी से हो गया कॉमनली, कॉमनली। ओ से हो गया ऑपरेटेड, ऑपरेटेड। एम से हो गया मशीन, मशीन। पी से हो गया पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली ली। यू से हो गया यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर। टी से हो गया टेक्निकल, TECHINCAL, टेक्निकल। एंड ई से हो गया एजुकेशनल, एजुकेशनल। आर से हो गया रिसर्च। तो ये दोस्तों क्या है? कंप्यूटर का पूरा नाम है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। तो आप ये ध्यान रखिए कि कंप्यूटर का अगर पूरा नाम की बात हो तो कंप्यूटर का जो पूरा नाम है वो दोस्तों क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब तीसरी बात आती है, तीसरा जो पॉइंट है वो पूछता है कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक। फादर ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों एक यूके के गणितज्ञ थे, यूके के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? यूके के एक गणितज्ञ थे, यूनाइटेड किंगडम के गणितज्ञ थे। इनका नाम था दोस्तों बेबेज, बेबेज। इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, आखिर चार्ल्स बेबेज को ही क्यों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? दोस्तों इन्होंने कंप्यूटर के समान एक गणना यंत्र बनाने की कोशिश सबसे पहले की थी और अगर हम बात करें तो 1822 में इन्होंने बनाया भी था, जिसका नाम था डिफरेंशियल इंजन। डिफरेंशियल इंजन ये सबसे पहला गणना यंत्र इन्होंने बनाया था। हालांकि ये जो है ये दोस्तों हो गया फेल। क्या हो गया? ये फेल हो गया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। जैसे आप हार नहीं मानते हो, इसी तरह उन्होंने भी हार नहीं मानी और बाद में 1837 एडी में इन्होंने एक मशीन बना डाली जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। और ये जो थी दोस्तों
ये इनपुट लेकर उसको प्रोसेस करती थी और प्रोसेस करके आउटपुट देती थी, जैसे कंप्यूटर काम करता है। ये क्या करती थी दोस्तों, ये इनपुट लेती थी, उसको प्रोसेस करती थी और इसको आउटपुट देती थी। क्या देती थी? आउटपुट देती थी। इसलिए चूंकि इन्होंने कंप्यूटर के समान संरचना वाला सबसे पहला यंत्र बनाया, इसीलिए इनको यूके के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे चौथी बात, अब आएंगे कंप्यूटर की आखिर परिभाषा क्या होती है। तीन चीजों के बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा की, डिफिनेशन की, आखिर कंप्यूटर आप किसे कहोगे। तो आपको अगर कंप्यूटर की परिभाषा की बात की जाए, चौथा पॉइंट, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर की परिभाषा या डिफिनेशन, यानी कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, लेकिन करता क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को लेता है और एरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है तथा आउटपुट को देता है। ठीक है? जो इनपुट को लेकर एरिथमेटिक मतलब दोस्तों, एरिथमेटिक का मतलब होता है अंकगणितीय एवं लॉजिकल यानी कि तार्किकीय गणना करके आउटपुट या रिजल्ट प्रदान करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को लेकर एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यानी कि अंकगणितीय एवं तार्किकीय गणना करता है और रिजल्ट या आउटपुट प्रदान करता है। दोस्तों आप ये ध्यान में रखिएगा, ये है कंप्यूटर की परिभाषा। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट एक आपको ध्यान में रखना है कि एक कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर के ज्ञान से लोगों को अवेयर करने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपसे पूछा जाता है, दिवस। तो अगर हम बात करें कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है? तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर बार मनाया जाता है 2 दिसंबर को। प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और इसको मनाने की शुरुआत जो हुई थी, इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1966 में। 1966 में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी कि 1966 से विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है? अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, करंट अफेयर का है, करंट अफेयर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस की थीम क्या है। तो आप मुझे कमेंट करिए या मैं बता देता हूं। ठीक है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 की जो थीम है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 की थीम, 2023 तो आया नहीं दोस्तों, 23 की जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी एंड लर्निंग स्पेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी एंड लर्निंग स्पेस, ये 2022 की कंप्यूटर की साक्षरता दिवस की थीम है। थीम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसकी? अब आगे बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के संरचना की। 6 जो पॉइंट होगा हमारा, 6वां जो पॉइंट होगा वो होगा कंप्यूटर की स्ट्रक्चर की। कंप्यूटर की स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की बात।
कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे, यानी कि कंप्यूटर की संरचना। सिक्स्थ होगा हमारा कंप्यूटर की संरचना। इंग्लिश में बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की संरचना। तो दोस्तों कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में एक इनपुट वाला सेक्शन होता है या इनपुट आप देते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें होता है इसमें सिस्टम यूनिट या इसी को हम बोलते हैं कैबिनेट बोला जाता है। ठीक है। और तीसरा जो पोर्शन होता है दोस्तों ये होता है आउटपुट का। क्या होता है? आउटपुट का। अब ये जो सिस्टम यूनिट है इसमें मेनली 3 भाग होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो एक तो होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा यूनिट होता है MU। ALU का मतलब क्या है? यहां अगर मैं ALU का मतलब यहां लिखूं तो ALU का मतलब होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। दूसरा दोस्तों CU जो है, CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट। और तीसरा MU का मतलब है यूनिट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कंप्यूटर का संरचना है। अब ये पूरी की पूरी जो कंप्यूटर की संरचना है, ये पूरी की पूरी जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, इसे 1945 में एक व्यक्ति थे, जॉन वॉन न्यूमैन व्यक्ति ने दिया था। इसलिए जॉन वॉन न्यूमैन को दोस्तों कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान में रखेंगे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर की संरचना बताई थी। 1-2 पॉइंट्स और हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आप 7वां पॉइंट्स में ऐड करेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट एक व्यक्ति थे, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। आपको यह ध्यान में रखना है। 7वां पॉइंट, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला अगर पॉइंट की हम बात करें, अगली बिंदु की बात करें दोस्तों, तो एक क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का पिता किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन में सीधा पूछ लेता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो अगला जो 8वां आपका पॉइंट होगा ये होगा कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर विज्ञान अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कंप्यूटर तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता दोस्तों एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलन एम टूरिंग।
चूंकि इन्होंने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है, कंप्यूटर साइंस को विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है दोस्तों, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एलन एम ट्यूरिंग। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों, इन्हीं के नाम पर एएम ट्यूरिंग अवार्ड, एएम ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है। अब ये एएम ट्यूरिंग अवार्ड जो दोस्तों है, ये किसे दिया जाता है? जो कंप्यूटर के क्षेत्र में एक अत्यधिक उच्च गुणवत्ता वाला काम करते हैं या बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, उनको दिया जाता है। एएम ट्यूरिंग अवार्ड किसे दिया जाता है? कंप्यूटर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को, उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है दोस्तों कंप्यूटर एडवांस मशीनरी के द्वारा, कंप्यूटर एडवांस मशीनरी, उसी के द्वारा ये दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एएम ट्यूरिंग अवार्ड। ठीक है, कंप्यूटर एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, ये है दोस्तों, सॉरी, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, इसका किसके द्वारा दिया जाता है? एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के द्वारा दिया जाता है, CAM। ठीक है, और ऐसा इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये हुई थी, शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1966 में। 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी कंप्यूटर। और एक बात और, एएम ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कंप्यूटर के फील्ड का, कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। कंप्यूटर के फील्ड का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के फील्ड का नोबेल पुरस्कार एएम ट्यूरिंग अवार्ड को कहा जाता है। एक चीज और, एलन पार्लिस को दोस्तों 1966 में दिया गया था सबसे पहले। एलन पार्लिस, ध्यान में रखना है, पार्लिस को दिया गया था। और 2022 में, 2023 में तो कुछ ही नहीं दिया, 2023-22 में आप कंप्यूटर के फील्ड में जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है रॉबर्ट मेटकाफ को। रॉबर्ट मेटकाफ को दिया गया है। किसको दिया गया है? रॉबर्ट मेटकाफ को दिया गया है। और यह दिया गया है ईथरनेट के विकास के लिए, ये है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। ईथरनेट के विकास के लिए कंप्यूटर के फील्ड में अवार्ड दिया गया है किसको? रॉबर्ट मेटकाफ को। और पहला एएम ट्यूरिंग अवार्ड जो है एलन पार्लिस को दिया गया था, और जो वर्तमान में दिया गया है वो रॉबर्ट मेटकाफ को एएम ट्यूरिंग अवार्ड प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये सारी चीजें कंप्यूटर से थी। एक दो चीजें और बच रही हैं जो मैं कर देता हूं, फिर उसके बाद 8वां पॉइंट आपका हो गया पर्सनल कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस के पिता। अब 9वां अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर की स्थापना कब की गई थी? भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, या भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर की स्थापना, अगला 9वां पॉइंट आप लिखेंगे, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम अगर कंप्यूटर की बात करें, तो अगर हम सर्वप्रथम कंप्यूटर की स्थापना की बात करें, तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर की स्थापना जो हुई थी, उस कंप्यूटर का नाम था HEC-2M, और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1956 में। और कहां हुई थी? ये हुई थी भारतीय या राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय सांख्यिकी
सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, कोलकाता में हुई थी। और कब हुई थी? 1956 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? होलरिथ, होलरिथ, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और ये 2M मतलब सेकेंड मॉडल है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। 1956 में हुई थी। इसके लिए 10 लाख रुपए लगे थे खर्चा। ये भारत का जो पहली कंप्यूटर की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपको ये याद में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में 1956 को स्थापित किया गया था। और एशिया के बाद पहला जो कंप्यूटर था वो यही था। एशिया में जापान के बाद जो स्थापित किया गया था के बाद स्थापित प्रथम कंप्यूटर यही था। कौन सा था? HEC 2M। अब भारत का पहला कंप्यूटर की अगर बात की जाए, भारत का प्रथम कंप्यूटर या भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की बात की जाए, निर्मित प्रथम कंप्यूटर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में ने पहला कंप्यूटर कब बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों 16 अगस्त 1986 को। और इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका नाम था सिद्धांत। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसको पोस्ट ऑफिस में रखा गया था। भारतीय पोस्ट ऑफिस कहां रखा गया था? भारतीय मुख्य डाकघर बंगलौर में रखा गया था। भारतीय मुख्य डाकघर बंगलौर में, मुख्य डाकघर बेंगलोर में, डाकघर बेंगलोर में रखा गया था। बेंगलोर में रखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और दोस्तों, अगर हम बात करें भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, अगर हम भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें, चूंकि हम कंप्यूटर की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें। अगर हम, तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो था परम 8000। यहां परम का मतलब है पैरेलल मशीन, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो सीडैक के द्वारा की गई थी। सीडैक पुणे के द्वारा। सीडैक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और इसके द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी दोस्तों 1991 में। तो भारत का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन है? परम है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? वो है सिद्धांत, 16 अगस्त 1946 को। और भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर कौन सा दोस्तों? HEC 2M, होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2M 1956 में, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों कंप्यूटर का एक परिचय था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी? कंप्यूटर के विकास की या कंप्यूटर के इतिहास की। कैसे कंप्यूटर का इतिहास हुआ, कौन कौन से गणना यंत्र पहले, अबेकस से कैसे हम वर्तमान कंप्यूटर ENIAC, EDVAC और EDSAC तक पहुंच गए, ठीक है। और आज हम कैसे सुपर कंप्यूटर तक पहुंच रहे हैं, इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।